हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ फील कर रहे हो। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थी था पे ध्यान ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर हर रीडिंग रेजोनेट हो जाती है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। आपको अपनी प्रॉब्लम पर्सनल रीडिंग में समझ में आ जाती है। तो यस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो एकदम हैप्पी रहें। अपने पार्टनर का 3 टाइम नाम दोहराए अपने दिमाग में, दिल में उनका फेस इमेजिन करें। हैप्पी हैप्पी स्माइली फेस इमेजिन करके कैंडल पे फोकस करें। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स बताए, क्या कुछ सोच रहे हैं। ट्रू मैसेज दें एक दूसरे के लिए, सच्ची फीलिंग्स बताए इस वक्त की। स्टक एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज हैं। प्लानिंग नज़र आ रही मॉर्निंग में, क्या करूँ, कैसे करूँ, इससे बात करूँ, नहीं करूँ। यस, आपके पार्टनर कितने भी प्लानिंग बनाए, थर्ड पार्टी तो पीछा छोड़ने से रही, ठीक है। थर्ड पार्टी जाके चिपक ही जाती है बार बार, जैसे कि नहीं। जब जब ये आगे आने का ट्राई करते हैं, आपसे बात करने का ट्राई करते हैं, करंट में भी इनका दिल कर रहा है आपसे बात करने का। हो सकता है कि मतलब कि आपके बारे में थिंक कर ही रहे हैं और इसी टाइम पे थर्ड पार्टी इनके आंखों के सामने आके खड़ी हो गई। ऐसी कुछ एनर्जी निकल के आ रही है। तो आपके पार्टनर जो कि इनको देख के बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, जैसे कि काश कम से कम मुझे इस वक्त रिलैक्स तो बैठने दे यार, क्यों परेशान कर रही है। इस तरह की एनर्जी है, थर्ड पार्टी इनका दिमाग खाते हुए दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर जो कि सिर्फ इस वक्त रिलैक्स बैठ के, जैसे कि होता है ना, आँख बंद करके मेडिटेशन करना है, तो आँख बंद करके इनको आपको इमेजिन करना है, आपके बारे में सोचना है, और जिसकी वजह से इनको चाहिए कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। इस तरह की एनर्जीज बन रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर दिल से आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके सोच रहे हैं। यहाँ पे सर्कल्स रेडी हो रहे हैं, बहुत सारे सर्कल्स एक के बाद एक आ रहे हैं जो कि चिपकते जा रहे हैं, जो यही शो करते हैं आपके पार्टनर को, जैसे कि मतलब कि आपको अपनी दुनिया ही वो आप में देखते हैं, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। कंप्लीट खुशियाँ, मेरी दुनिया, मेरी जान, मेरा जहान, सब कुछ तू ही है। इस तरह के एनर्जीज है। जो कि कन्फ्यूजन था आपके पार्टनर को आपको लेके कि क्या करना है इस रिश्ते का, जाऊँ नहीं जाऊँ, बात करूँ नहीं करूँ, वो कन्फ्यूजन भी हटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टी बना है, THSQO और S है। स्ट्रांगली इन लोगों से रेजोनेट करेगी रीडिंग। नंबर 8 और 7 है आपका या आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है। तो यस, ये आपको जैसे कि अपनी दुनिया मानते हैं। यहाँ पे ऐसे ना एक कुएं जिसे कई बन गया है, कुआं होता है ना, कुएं टाइप, जैसे कि अगर हम अंदर झांकते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा गहराई दिखाई देती है। इस तरह का साइन यहाँ पे बना है जो यही शो करता है कि आपके पार्टनर जैसे कि गहराइयों में डूब रहे हैं, आपके इमोशंस को याद कर रहे हैं, आपके दिल की गहराई को महसूस कर रहे हैं, आपके प्यार को करंट पे महसूस कर रहे हैं। और जो कि यही प्यार इनको इस वक्त आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। यस, इमोशंस यहाँ पे, कुआं मतलब कि अंदर पानी है, तो इमोशंस बहुत ज़्यादा, इमोशनल एनर्जीज इस वक्त बहुत ज़्यादा है। इनके आंखों में आपको सोचते वक्त पानी नज़र आ रहा है मुझे। और जो कि आपको खोने का डर, जैसे कि कभी भी नहीं खोना है यार, मुझे मेरा पार्टनर वापस चाहिए। और जैसे कि पीछे मुड़ के देख रहे हैं, पीछे मतलब कि पास्ट में जाके क्या कुछ हुआ था आपके इस रिश्ते में, और उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि कैसे कैसे, मतलब
सब कुछ अच्छा था और कैसे सब बिगड़ गया, और जो कि आज ऐसे एनर्जीज बन चुकी है कि ना तो मतलब दोनों ही, आप दोनों एक दूसरे की ना आवाज़ तक सुनने के लिए तड़प रहे हो। बहुत ज़्यादा घुटन है आप में भी। आपको तो जैसे कि इमोशनली आप इनके लिए इतने आगे बढ़ चुके होगे, आज की कंडीशन में आप है ना चाहे कुछ भी करने के लिए रेडी हो इनके लिए, लेकिन बस मुझे मेरा पार्टनर चाहिए वापस मेरी ज़िंदगी में। आपके हालात आज ऐसे हैं। अब जो कि आप थर्ड पार्टी के बारे में भी नहीं सोचना चाहते। ऐसा नहीं कि उनका कुछ बुरा हो, उसका भी अच्छा हो, उसको कोई वो जो डिज़र्व करते वो पार्टनर उसको मिले, लेकिन उससे कोई हक नहीं बनता है कि वो मेरे पार्टनर को छीने। अगर आपके पार्टनर गए थे किसी जिम्मेदारी के चलते उनके पास, लेकिन आपकी फीलिंग्स ऐसे हैं कि ठीक है तुझसे गलती हुई है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तू आज रेडी हो जा उसे छोड़ने के लिए, और जो कि मेरे पास हमेशा के लिए आने के लिए। आपकी इस तरह से एनर्जीज है, और जो कि चाहे जो हो जाए, आप यहाँ पे जैसे कि हो सकता है कि कोई टेक्निक्स ट्राई कर रहे हो, कोई स्पेल वर्क कर रहे हो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, चांसेस स्ट्रांग है यहाँ पे। जैसे कि ब्लैकिश एनर्जीज बहुत ज़्यादा बन रही है, जो ये भी शो करता है कि आपके पार्टनर ना सच में किसी के अंदर कंट्रोल में, किसी के कंट्रोल में डेफिनेटली, या तो इनकी मम्मी हो सकती है या तो ये रोमांटिक थर्ड पार्टी। अगर आपका पार्टनर लड़की है तो इनकी मम्मी, मतलब कि इस लड़की की मम्मी जिसने इनको कुछ ऐसा खिलाया है कि आपके जो कि ये पर्सन जो है जहाँ पर मैरिड हुआ है वहाँ पे अपना घर खराब ना करे, अपने हस्बैंड को चीट ना करे, क्योंकि इनको शायद पता होगा कि इनकी लड़की किसी से प्यार करती है। तो इनको ना अपने कंट्रोल में रखने के लिए इन्होंने डेफिनेटली कुछ ऐसा ट्राई किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाह कर भी ना कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। इस तरह की एनर्जीज है। इनको यही समझ में नहीं आता है कि ये इतना तड़पते हैं आपके लिए, जब ये आपकी तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इनका पीछे मुड़ने का दिल क्यों करता है, और क्यों ये थर्ड पार्टी को देखने लगते हैं। और जब थर्ड पार्टी को देखते हैं तो सुकून भी नहीं मिलता है, ऊपर से गुस्सा ही आता है अपनी किस्मत पे। तो अगर इतना मैं डिससेटिस्फाइड हूँ या फिर इतने में इतनी दुखी हूँ, तो क्यों नहीं मैं यहाँ से निकल पा रही हूँ। तो ये इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये किसी के कंट्रोल में, इनका माइंड किसी के कंट्रोल में है। ये थर्ड पार्टी जो कि अपने हिसाब से इनको चलाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि इनके मम्मी पापा। और जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है उनका तो यहाँ पे एक पेड़ बना है जो यही शो करता है। आप ठीक से क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे एक पेड़ बना है जो कि रोमांटिक थर्ड पार्टी एंड तक रिश्ता देना आपके पास। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी जो कि हो सकता है कि 100% आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो, इमोशनली भी, और जैसे कि होता है ना फाइनेंशियली भी, हर एक नीड इन्हीं की वजह से कंप्लीट हो सकती है। शायद इनके घर वाले, मतलब इनकी ये जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अपने घर में इतनी अच्छी नहीं हो सकती है। अगर ये लड़की है तो अपने घर में जैसे कि एकदम ही मिडिल क्लास फैमिली से हो सकती है, और अगर ये लड़का है तो जहाँ पर अभी है यहाँ पे इस लड़की की कंडीशन अच्छी हो सकती है। और अगर ये लड़की है तो, और अगर आपकी पार्टनर और अगर आपका पार्टनर लड़का है ना, तो शायद इनकी जो भी वाइफ है ये वो, मतलब शायद इनकी जो वाइफ है ना वो अपने घर में इतनी फाइनेंशियली अच्छी नहीं, तो उनका बर्डन इनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। ठीक है। और अगर आपकी पार्टनर लड़की भी है ना, तो इनको जैसे कि अपने घर की जिम्मेदारियाँ, कैसे कैसे दिन उन्होंने निकाले अपने घर पे, ये सारी बातें याद आती है, और फिर ऐसा लगता है कि शायद नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे मेरे माँ बाप का नाम खराब नहीं करना चाहिए। ये इस तरह से सोच रहे हैं, मतलब कि हिम्मत नहीं। और ऐसा ये सोचे, इसी की वजह से इनके ऊपर कुछ, मतलब कि इनको कुछ खिलाया पिलाया गया है, जिसकी वजह से इनको ऐसा सोचना मतलब कि इनकी मजबूरी बन जाती है। इस तरह की एनर्जी से, ठीक है। आपको लेकिन पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा है, आना भी चाहते हैं, लेकिन आने के लिए अगला कदम उठाने के लिए इनके अंदर करंट में स्ट्रेंथ नहीं है। चांसेस स्ट्रांग है आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने आपको ना इनके एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में बताया होगा, मतलब कि आप इनके कांटेक्ट में आने से पहले इनका किसी और के साथ अफेयर था। तो जैसे कि उस एनर्जी से वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को इन्होंने चीट नहीं किया था, उस पर्सन ने इनको चीट किया था। तो ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में थे, रो रहे थे, और शायद उस टाइम पे आपकी एंट्री इनकी ज़िंदगी में हुई थी, और जो कि इन्होंने अपने दिल की सारी बातें आपको बता दी थी। तो आपको भी यही शायद ये हो सकता है कि आपको इनके ऊपर दया आई होगी। आपने जैसे कि स्टार्टिंग में तो इनको हाँ नहीं बोला होगा, लेकिन धीरे धीरे जो कि आपको इनका बात करना अच्छा लगने लगा, इनकी केयर करना अच्छा लगने लगा, इनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा। अगर चैटिंग करते थे तो चैटिंग करना अच्छा लगने लगा, और जिसकी वजह से आप दोनों कनेक्ट हो गए। ये भी आपसे इमोशनली कनेक्ट हो गए, आप भी इमोशनली कनेक्ट हो गए। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, जब आपने ज़्यादा इमोशंस दिखाना स्टार्ट किया ना, इनको जैसे कि कंट्रोल करना स्टार्ट किया,
जैसे कि मतलब तू मेरा है, सिर्फ मेरा, इस तरह से एनर्जी जब इनको फील होने लगी तब इन्होंने अपना दिमाग चलाया, और जो कि आपको अपने आप से अलग कर दिया। ये स्टार्टिंग से इनके इंटेंशंस ऐसे थे और वही इंटेंशंस को करंट पे भी मेंटेन रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यस, करंट पे इनको ये समझ में आ चुका है कि जो पहले सोचते थे वो गलत था। इनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि अभी फाइनेंशियली भी अच्छे बन चुके हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर को अच्छे से चलाते हैं, ऊपर से थर्ड पार्टीज़ के घर वालों की भी जिम्मेदारियां उठाते हैं, अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां अच्छे से उठाते हैं, तो इतना तो इन्होंने अच्छा सब कुछ कर लिया है। तो अभी इनको लगता है कि ये सब कुछ होने के बावजूद इतना मेहनत करता हूँ और जैसे कि पूरी दुनिया को खुश रख रहा हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तो ये पैसा, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे कभी भी खुश नहीं रखेगी। तो इनको ये अब रियलाइज़ हो रहा है कि इनको पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हो। इनको इस वक्त प्यार की ज़रूरत है, और जैसे कि इमोशनल फीलिंग्स की, रोमांटिक टच की ज़रूरत है, जो सिर्फ आप ही दे सकते हो। चांसेस स्ट्रांग है। तो जो भी पहली थर्ड पार्टी थी, जो भी पहला पर्सन था जो इनको चीट करके गया था, शायद उस वजह से इन्होंने उस टाइम पे माइंडसेट ऐसा बना लिया था कि नहीं, अब जो कि उसने मुझसे शादी नहीं करी है, तो अब जो कि आप जो हो, आपको इतना इतना इमोशनली कनेक्ट नहीं करना है कि जो हालात इनके हुए थे उस थर्ड पार्टी के जाने के बाद वैसे हालात आपके हो। क्योंकि इनको ये फील हो रहा था कि इमोशंस अगर टूटे तो इंसान पागल होने लगता है। तो ये इसी तरह से पागल होने लगे थे स्टार्टिंग में, और इनको जब आपसे एनर्जीज आने लगी थी कि आप भी शायद ऐसे हो सकते हो, तो इन्होंने ऐसा सोचा कि अगर मैं इसे कंप्लीट स्वीकार नहीं कर सकता तो मुझे कोई हक भी नहीं इसे पागल कराने का। इसी वजह से इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया था, क्योंकि इनको 100% पता था कि चाहे जो हो जाए, कितना भी एफर्ट्स लगाए आपके लिए, लेकिन ये कभी भी आपको कंप्लीट स्वीकार नहीं कर सकते थे। शायद इन्होंने आपको ये बोलकर भी दिखाया होगा, शायद आपसे ये बुलवा के भी लिया होगा कि देख भाई, मैं तुझसे शादी वादी तो नहीं करने वाला हूँ, हमारा रिश्ता जहाँ तक चल सके वहाँ तक चलेगा, उसके बाद जो कि हम दोनों अलग हो जाएंगे। शायद ऐसा कुछ इन्होंने आपको क्लियर बताया भी होगा। तो उस टाइम पे आपने क्या सोचा कि ठीक है, अभी ऐसा बोल रहा है, इसको एक बार मुझसे प्यार हो जाए तो ऐसा बोल ही नहीं सकता। आपको लगा था कि आप अपने प्यार से इनको चेंज कर पाओगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसा इसी वजह से नहीं हुआ है क्योंकि ये ना अपने आप के ऊपर जैसे कि कंट्रोल रखने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। आपके पार्टनर, इनका कंप्लीट कंट्रोल है अपने माइंड के ऊपर। पहले नहीं थे, लेकिन ये जैसे होता, आपको इस रिश्ते ने जैसे एक लेसन दिया है कि इंसान को बहुत इमोशनल नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, दुनिया की तरह जैसे दुनिया सोचती है वैसे सोच के जीना चाहिए। तो वही लेसन आपके पार्टनर को पहले वाले रिलेशनशिप से मिला था जब उस पर्सन ने इनको चीट किया था। तो वही सीख उन्होंने आपके साथ रिश्ते में आजमाई और दिमाग लगाया, और आपका क्या था कि आप इनसे इतना इमोशनल कनेक्ट हो गए। ये सीख आपको अब मिली है कि आपको प्रैक्टिकल होना है। तो इसी वजह से आप जो कि अपने आप के ऊपर वर्क करने की कोशिश तो करते हो, लेकिन फिर भी जो कि बार बार आपका दिल इनकी ओर खींचा चला जाता है, इस तरह के एनर्जीज। ठीक है, तो यस, मॉर्निंग में तो यही फीलिंग्स है, यही थॉट जो कि इनको याद आ रहे हैं, पहले अब के ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ सोच रहे हैं। या आपके पार्टनर स्ट्रांगली टॉरस, को कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है यहाँ पे। नंबर 7820 आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकते हैं। तो यस, यही कुछ इनिशियल्स और नंबर्स दिखाई दिए। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है थोड़ी बहुत भी, जितनी भी परसेंट रीडिंग रेजोनेट हुई है, मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताएं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और जो कि लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक्स ही मुझे बताते हैं कि आपके साथ मेरी रीडिंग्स रेजोनेट हो रही है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि रीडिंग का हर एक पॉइंट आपके साथ मैच हो, लेकिन जितनी भी परसेंट हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।